सिक्स ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर आमिर, कर्नल साहब, मेजर साहब, हसनैन साहब, सबका शुक्रिया। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा और जो भी अक़वामी सतह पर ये तंजीम पूरी दुनिया में सहाफ़ियों के लिए इक़दाम कर रहे, तो मियाँ इश्तियाक का ये हुक्म था कि आपने जाना है अपने ब्रिगेड में और कमांडर साहब और जितने सोल्जर हैं उनको मुबारकबाद देनी। तो कबल प्रेस क्लब मदियन और बरीकोट प्रेस क्लब का भी शुक्रगुजार हूँ। जो एसोसिएट मेंबर्स हैं हमारे, जो समाजी शख्सियात आज शरीक हुए इलाक़े से मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के, उनका भी दिल के गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। और तादाद हमारी जो है वो 25-30 तक पहुँच गई थी, मगर फिर हसनैन साहब ने कहा कि यार ज़रा आप होले रख के फिर ये रैली बन जाएगी। तो ख्वाहिश तो नौजवानों का, स्कूल टीचर्स और जितने प्राइवेट स्कूल के असातिज़ा थे, स्टूडेंट्स थे, तमाम ने कहा कि हम आपके साथ जाना चाहते हैं। बॉर्डर पे जो हुआ, और वतन अज़ीज़ जो ये हमारा मुल्क है, हम यहाँ सहाफ़त करते हैं, कोई जो है यहाँ पे अपना कारोबार करते हैं और बड़े सुकून से करते हैं। तो इस सुकून के पीछे ये खाकी वर्दी है और ये सोल्जर है, ये अफसरान है। तो पाक फौज तो हमेशा हमारे दिलों पे राज करती है और आइंदा जितनी वतन अज़ीज़ के लिए इन्होंने कुर्बानी दी है, इनको हम खैराज तहसीन पेश करते हैं। और स्पेशली कमांडर साहब जो इसके साथ बायूबंदी वाला और दोस्ताना ताल्लुक़ात है और इन्होंने हमेशा कायम रखा। और सवात में इनका बहुत अरसा हुआ है, मलम जब्बा में और मुख्तलिफ़ स्टेशनों पे ब्रिगेडियर आमिर साहब की खिदमत जो है वो सवात की टूरिज़म, सवात की तरक्की और अमन व अमान के लिए इनका काफ़ी किरदार है। तो जो दुश्मन मुल्क है उनको तो मीडिया पे सोल्जरों ने बॉर्डर पे और फ़िज़ा में, मगर यहाँ पे जो यूथ ने काम किया है सोशल मीडिया पे जिस तरह जवाब दिया है, तो फर्स्ट टाइम हमने देखा कि सोशल मीडिया पे पूरे पाकिस्तान से पूरी दुनिया को एक मैसेज ये गई है कि ये जितने 25 करोड़ अवाम है, ये तमाम जो है पूंजी है, ये पाकिस्तान के अफवाज है, ये पाकिस्तान की एजेंसियाँ है, ये पाकिस्तान के MI और ISI है। तो एक मैसेज ये गया और दुश्मन को ये पता चला कि अभी तो हमारा बचना मुश्किल है। तो उन्होंने फिर मुज़ाकिरात और जो भी इनके आपस में बात हुई, तो उस सिलसिले से वो जंग रुक गई है। आइंदा अगर हमारे मुल्क को कोई इस तरह देखेगा तो हम सिविलियन पाक फौज के साथ बॉर्डरों पे होंगे और अपने मुल्क की दिफा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा की ये रजिस्टर्ड तंजीम हमेशा अपने इदारों, अपने अफवाज, अपने पुलिस का एहतराम करती है, शुहदाओं को खैराज तहसीन पेश करती है। कबल प्रेस क्लब मदियन और बरीकोट प्रेस क्लब चूँकि सवात में है, तो टूरिज़म पे भी काम करना है, ज़राअत पे भी काम करना है और इलाक़े के अमन व अमान पे भी काम करना है। तो मैं दिल के गहराइयों से सर शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये इज़्ज़त बख्शी और हमारे तरफ से आज जो पूल निछावर किए गए, इसका ये मकसद है कि आप बंदूक उठाओ, हम सोशल मीडिया कंट्रोल करेंगे, हम अपने इलाक़े में जितने टूरिज़म है, तरक्की है, उसमें अपना किरदार अदा करेंगे। बड़ी मेहरबानी कि पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन जिस तरह हमारे सूबाई सदर सुहेल बच्चा ने तफसील बयान की, तो हमारा भी यही माटू है, यही मकसद है कि हम भी अपने वतन के लिए और अपनी मिट्टी के लिए, अपने कौम के लिए जो हमारी मतनी अफवाज मतनी जो कुछ मतनी कर रहे हैं, तो हमारा भी मकसद यही है कि हम इनके साथ जो है, जो अपना मतनी जज्बा है या वतन से, मिट्टी से मोहब्बत है, उसी हवाले से यकजान वो इस तरह मतने हो जाए कि हमारी जो जंग था, इस हवाले से जो हमारी मतनी फोर्सेस ने जो कुछ दिखाया, दुनिया भी ने भी तस्लीम की, तो हमें फ़ख्र है कि हम ऐसे मुल्क में रहें कि हमारी दिफा जो है वो मजबूत हाथों में। बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आपको मुबारकबाद देते हैं। और ये बहैसियत जर्नलिस्ट हम कहते हैं कि यार हम इस मिट्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर पाकिस्तान रहेगा तो हम सहाफ़त करेंगे, कोई कारोबार करेंगे, कोई सब कुछ पढ़ेंगे इधर, लेकिन अगर ये पाकिस्तान नहीं रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो आज बॉर्डर पे हमारे फौजी लड़े, हम इधर थे, वो उधर लड़ रहे थे, लेकिन हमारा काम था, हमारे पास कैमरा था, हमारे पास ज़बान थी, हमारे पास कलम थी। तो यही एक चीज़ है, हम कहते हैं कि अपने हिस्से के काम करो इस मुल्क के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस धरती के लिए। तो फौजी भी करे और जो भी है सियासतदान, और इस वक्त जो मुल्क में हम सब इकट्ठे होकर और सब ने एक ज़बान होकर इस मुल्क के लिए हम लड़े, तो पूरी दुनिया ने
आज तक हमारे तारीफ़ें करते हैं, हमारे फौज को नंबर 1 कहते हैं, इसलिए कि हम एक हैं और इंशाअल्लाह हम एक ही रहेंगे और हमेशा रहेंगे। सर सब टीम को जितने भी वहाँ लड़े हैं यहाँ आए सबको मुबारकबाद। बाकी तो मुबारकबाद है, ये तो अगर हम नहीं कहेंगे तो दुनिया कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ से तुर्की, बांग्लादेश, अरब ममालिक उनका मशकूर हूँ, उन्होंने हमारे साथ बिल्कुल ऐसा मनाया है ये जंग जैसे उनका था। सबसे पहले तो बेइज्जती साहब मैं पाक फौज, नेवी और जितने भी हमारे इदारे उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जो कामयाबी हासिल की है इंडिया के ख़िलाफ़ वो तारीख़ी है। और जंग से पहले मेरे ज़हन में ये था कि इंडियन वाले जो धमकियाँ दे रहे हैं वो सिर्फ वो बार्किंग डॉग्स सिल बाइट वाली बात थी, तो वो साबित भी हो गई। लेकिन ये है कि हमारा जो दुश्मन है इंडिया वो काफ़ी मक्कार है और आइंदा भी पाकिस्तान को और फोर्सेस को मुहतियात रहना पड़ेगा। और अगर उन्होंने दोबारा कोशिश की तो मुझे यकीन है कि अभी उनको जो जवाब दिया गया है उससे डबल में उसको जवाब दिया जाएगा। ये हमेशा के लिए याद रखेंगे। थैंक यू। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो और फिर पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन का शुक्रिया। जैसे हमारे साथी ने कहा कि उन्हीं के बदौलत हम आज यहाँ बैठे हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दूसरी बात, हम मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और मीडिया ने इस वार में बहुत अहम किरदार अदा किया है। जैसे हमारे DG ISPR साहब बता रहे थे कि जैसे इंडिया मीडिया का किरदार है, तो जैसे हमारे अफवाज ने एक जिम्मेवारी का मुजाहरा किया और पूरी दुनिया को दिखाया कि हम वो फौज नहीं है जैसे वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो इसी तरह से हमारे मीडिया ने भी एक बड़ा अच्छा रोल प्ले किया और पूरी दुनिया को दिखाया कि हम जो कहते हैं वो सच होता है, झूठ के दावे नहीं होते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। زه د دې ټولو رونو عزیزانو د خپل زموږ د ملګري چې کوم تاسو له مبارکۍ له راغلي دي، نو دا مبارکي موږ تاسو ته دوباره بیا بار مبارکي وایو او د پاک فوج زنده باد او پاکستان همیشه زنده باد. د دې نه بله ښکلې خبره نشته. پاک فوج کو مبارکباد کہ ہم نے اپنے دشمن کے ناپاک ارادوں کو ناکام کیا، اس میں ناکام کیا اور انشاءاللہ ایسے کرتے رہیں گے۔ میں آپ کے علم میں تھوڑا اضافہ کر دوں، ہم جو سبزے قبیلہ تقریباً اس علاقے میں 550 سال سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، تو ہم نہیں، ہمارے آباء و اجداد نے اس زمین کے لیے قربانی دی ہے، اس خطے کے لیے، تو یہ کہنا مناسب نہیں ہوا کہ ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے۔ پاک فوج ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ہم نہیں کھڑے، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو، تو ہم لڑتے رہیں گے اور جب تک ہمارے بدن میں خون کا آخری قطرہ ہے ہم لڑتے رہیں گے اس دھرتی کے حفاظت کے لیے، وہ چاہے کسی بھی صورت میں ہو۔ تو یہ سارے صحافی بھائی بیٹھے، کیونکہ میں سماجی بندہ بیٹھا ہوں، تو ہم ہر اسپیکٹ سے دیکھتے ہیں، تو انشاءاللہ ایک بار پھر آپ کو مبارکباد دیتے ہیں اور انشاءاللہ ایسے ساتھ لڑتے رہیں گے۔ پاکستان جرنلسٹ ایسوسیشن کا دل کی تہائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا اور پاک آرمی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہمارا فخر جو ہے وہ ہمارے افواج ہے، ہمارا غرور جو ہے وہ آپ ہے، اور ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری قومی تہواروں میں 10 مئی کا اضافہ کر دیا۔ انشاءاللہ ہم اگلی سال 10 مئی کو شان طریقے سے منائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ مجھے بھی بولنے کا موقع دیا، اور آپ کو پھر سے دوبارہ سے اپنا ہوگا آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گوئیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی کامیابیاں دیں۔ اور سر آپ نے ایمان یقین کی بات کی کہ یقین رکھیں، اعتماد رکھیں، تو اس لیے ہمیں تو اعتماد ہے، یقین ہے، اسی لیے تو ہم آج بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے گھروں میں بھی چین سے بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، اپنے سب کچھ کام کرتے ہیں۔ تو یہ جتنا بھی ہے امن و امان ہے، سکون ہے، یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہیں۔ تو آپ کے لیے دعا گوئیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بھی آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا اور آگے ہم آگے جائیں گے۔ بہت شکریہ آپ